नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं IBN 24 पर। हम यहां पर मौजूद हैं। देखिए, मित्रादा देसी पोल्ट्री फार्म पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, जो कि कुटेल ओवर ब्रिज के पास है। न्यू नीलकंठ होटल जो कि अभी बन रहा है, उसके बिल्कुल पास में, और साथ में GT रोड यहां पर लगता है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं कि बिल्कुल GT रोड के यहां पर पास में है मित्रादा देसी पोल्ट्री फार्म, जहां पर मैं आपको बता दूं कि आपकी सेहत का खास ध्यान रखते हुए यहाँ पर काफ़ी बड़े एरिया में, काफ़ी बड़ी जगह में, लगभग 4-4.5 एकड़ की ज़मीन है, जहाँ पर खुले में जो है मुर्गियों को रखा जाता है, उनका पालन पोषण किया जाता है और उसके बाद आप तक पहुंचाया जाता है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन के शौकीन हैं, जो कि अपनी सेहत बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी गलत रास्ते पर चलते हुए वो अपनी सेहत का जो है सही तरीके से ध्यान नहीं रख पाते हैं, और उसी वजह से प्रोटीन को कंज्यूम करने के लिए वो जो है मुर्गे खाते हैं, मुर्गे का सेवन करते हैं, मीट खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं। लेकिन जो है पोल्ट्री कई ऐसे फार्म है जिसमें जो मुर्गियों की देखरेख है वो सही तरीके से नहीं की जाती, और उसी वजह से वो सेहत तो बनाना चाहते हैं, लेकिन सेहत जो है कहीं ना कहीं उनकी ख़राब, जो मुर्गियों के पालन पोषण से ख़राब हो जाती है। इस वक्त हमारे बीच में राम अवतार जी हैं, जो यहाँ की पूर्ण रूप से देखरेख करते हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि सर, पोल्ट्री फार्म तो बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पे करनाल के आसपास भी और पूरे के पूरे हरियाणा में भी, लेकिन क्या कुछ खास बात है यहाँ की मित्रादा देसी पोल्ट्री फार्म की? यहाँ की खास बात ये है कि ये जो है देसी है, प्योर जी, जो कि इनको जो है जो इनका आहार है वो पौष्टिक आहार है, संतुलित पौष्टिक आहार। मीन्स जो खेत हैं, खेतों में ही इनका जो है सारा चारा बोया हुआ है, और दूसरा ये खुले वातावरण में है, जिसको जो है हम सुबह पूरे दिन ये जो है खुले में घूमते हैं, और इनका जो किसी भी तरह की कोई इनको मेडिसिन या मतलब केमिकल वगैरह से हम वो नहीं करते हैं, तैयार नहीं किया जाता। एक बार जगह दिखा दें आप हाँ कि जी। कितनी। देखिए, सर का कहना है कि लगभग 4-4.5 एकड़ की जो जगह है, जहाँ पर इनको खुले में छोड़ा जाता है, मुर्गियों को सुबह इनको छोड़ दिया जाता है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तभी इनको रात को अंदर किया जाता है, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि जब मुर्गियों को अंदर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक साथ रखा जाता है, तब कहीं ना कहीं समस्याएं ज़्यादा आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगभग मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूँ तो 4-4.5 एकड़ की ये जगह है, जहाँ पर देखिए किस तरीके से खुले में ये मुर्गियाँ जो है चारा खाती हुई आपको नज़र आ रही होंगी। और इनके जो पालन पोषण का जो समय है, इनका जो बड़े होने का समय है, वो लगभग 2-2.5 महीने है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ पोल्ट्री फार्म्स में इन मुर्गियों को जल्दी बड़ा करने के लिए जिस तरीके से खेतों में जो है सप्लीमेंट्स जो है दिए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उसी तरीके से कई बार हम देखते हैं कि पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को जल्दी बड़ा करने के लिए सप्लीमेंट्स उनको दिए जाते हैं, इंजेक्शंस उनको लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2-2.5 महीने का इनको समय लगता है, जिसके बाद ये बड़ी होती हैं। सर, और क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, एक सबसे जो खास बात है यहाँ की वो यही है कि देखिए काफ़ी 4-4.5 एकड़ में ये ज़मीन है, जिसके ऊपर खुले में इनको छोड़ा जाता है। हाँ जी, ये इनको जो है हम दलिया है, जैसे गेहूं का, बाजरे का और मक्के का, प्योर जो है इनको खाना दिया जाता है। उसके अलावा इनको जो है हरा चारा है जो मार्केट से, वो हमें डाला जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई केमिकल किसी टाइप का या कोई जो है फीड डाली जाती है, वो बिल्कुल नहीं डाली जाती इनको, क्योंकि यही जो खाएंगे वही हमारे शरीर में लगेगा। हाँ जी, तो पौष्टिक और संतुलित आहार जब ये खाएंगे तो ये भी जो है क्या लोगों की एक समस्या होती है कि हर चीज़ में आज के टाइम में मिलावट होती है। मिलावट होती है, और पौष्टिक आहार हम लेंगे जो शुद्ध होगा। मार्केट में जैसे कोई भी हमारा खाने का सामान है, अगर वो केमिकल रहित तो होगा, प्योर होगा, तो उसी हिसाब से हमारी हेल्थ भी बनेगी।
देखिए आईबैंड 24 के पास जब सर आए उन्होंने कहा कि यहाँ की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर खुले में इनको देखिए किस तरीके से छोड़ा जाता है और इनके पालन पोषण का खास तरीके से संतुलित आहार देकर इनका ध्यान रखा जाता है। और हम जब यहाँ पर आए हैं तो हमें भी वही सब देखने को मिला। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीके से फसलें जो हैं वो बोई गई हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो मुर्गियाँ हैं वो खुले में घूम रही हैं। सर जब हम इनको कई बार हम देखते हैं, इस वक्त हमारे साथ एक और सर मौजूद हैं जो यहाँ की देखरेख करते हैं। सर हम कई बार देखते हैं जब अंदर भीड़ भाड़ इलाके में एक साथ जब मुर्गियों को रखा जाता है तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। अगर इन केस, वैसे तो हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए मुर्गियाँ जो है काफ़ी खुले में घूम रही हैं और उनको बाहर ही रखा जाता है, बाहर के इन्वायरमेंट में रखा जाता है, तो इन्वायरमेंट का कई बार कोई असर देखने को मिलता है। देखिए इसको मैं एक तरीके से आपको छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूँ जी। एक ग्रामीण परिवेश में बच्चा पलता है, वो सुबह उठता है, खेत में जाता है अपने माँ पिता के साथ, तो उसकी हेल्थ कुछ और होती है, स्टेमिना कुछ और होता है। और एक बच्चा जो फ्लैट्स में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रह रहा है तो उसकी जो ग्रोथ है वो कुछ और तरह की होगी, बॉडी इम्यून कुछ और तरह का होगा, एलर्जीज होंगी। तो देर आर सो मैनी एस्पेक्ट्स के इनको हम नेचुरल सिस्टम से हम पालते हैं। अब ये आप जिस खेत में खड़े हैं ये चने का खेत है जी। और चना जो है वो प्रोटीन रिच है। बिल्कुल। तो ये प्रोटीन रिच डाइट यहाँ पे ले रहे हैं जो आप यहाँ देखिए अभी आपके, और ये साइड बाय साइड जैसे इनको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है ये ऑटोमेटिकली उधर पहुँचते हैं। मेरे अंदर अगर डेफिसिट है प्रोटीन की तो मैं प्रोटीन की तरफ भागूंगा। मेरे अंदर फैट्स की कमी है तो वहाँ सरसों बोया हुआ है, आप उस साइड में देखिए, उस साइड में बिल्कुल यहाँ पे जौ बोया हुआ है जो फाइबर के लिए है, और साथ में मेथी है, सरसों है, वो मल्टी सीड्स हमने उनमें डाले हुए हैं। मैं आपको अभी लेके चलूँगा, वहाँ दिखाएंगे आपको। शलगम है, मूली है, गोभी है और मेथी है, चकुंदर है। तो देयर आर सो मैनी सीड्स जो इनको हील भी करते हैं। हमें इनको कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मेडिसिन इनको चाहिए ये अपने आप, क्योंकि हर्बल पार्क एक तरह से कह सकते हैं हम, इस हर्बल पार्क में इनको पाल रहे हैं। तो जो भी डेफिशिएंसी जिस बच्चे के अंदर आती है वो वहीं पहुंचता है। अब आप ये देखिए, ये खाली खेत के अंदर जिन्हें बच्चों को कीड़ा चाहिए खाने के लिए, वो केवल प्रोटीन आइटम पे जा रहे हैं। कीड़े उनको ज़रूरत है तो वो वहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल। नेचुरल प्रोटीन की ज़रूरत है तो ये चने के खेत में आ रहे हैं। यहाँ इस साइड में ये राजमा का खेत है, ये इन्होंने बिल्कुल साफ़ कर दिया। तो ये राजमा का ये भी प्रोटीन रिच आइटम है। इधर जो है ये फाइबर के लिए, जिसको फाइबर की ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिकली ये इनमें बीमारी आ ही नहीं पाती, क्योंकि अगर आपकी डाइट सही है तो अल्टीमेटली आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। लेकिन अगर इन केस कोई बीमारी हो जाती है तो किस तरीके से इनका इलाज किया जाता है? नहीं, बीमारी आने ही नहीं देते ना। देखिए दो चीज़ हैं, एक तो ये देसी वैरायटी है, इनमें इनबिल्ट एक जीन के अंदर ही है कि बीमारी नहीं होती, कम बीमारियाँ आती है। आप लोग इनके गूगल वगैरह करिए तो जो ब्रीड्स हैं इनमें बीमारियां आती नहीं है। पहली तो बात, अगर आ भी जाती है तो ये इस ब्रीड का नाम क्या है? ये क्रॉयलर बोलते हैं इनको, FFG। तो ये आपके जो कहाँ से लाया जाता है ये ब्रीड? ये सारा हैचरीज है इनकी, अलग अलग जगह पे। आपका चिकन है, वो जो वाइट ब्रायलर है उनकी हैचरीज अलग है, इनकी अलग है। और ये जो वैसे तो कोई भी हैन प्रजाति का कोई भी बर्ड है उसको 2 से 3 महीने का टाइम लगता है अपना पूरी मैच्योरिटी पे आने पे, 2.5-3 किलो का वेट उसको गेन करने के लिए। बट जो इंडोर जो फार्मिंग है उनमें वो सप्लीमेंट्स वगैरह दे के उनको बहुत जल्दी तैयार कर देते हैं ताकि हमारी सेलिंग जो है जल्द से जल्द बढ़ाई जल्दी हो सके, वो प्रॉफिट मेकिंग वो है। बिल्कुल। तो कस्टमर को ये देखना चाहिए कि वो क्या खा रहा है। लोग MP का गेहूं क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फर्टिलाइज़र वगैरह कम डालते हैं, दवाइयाँ कम डालते हैं, और यहाँ हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। तो MP का गेहूं हमारे यहाँ इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है। इसी तरह हमने ये जो ब्रीड तैयार की है वो यही ध्यान में करते हुए की है कि जिन लोगों को टेस्ट, न्यूट्रिटिव वैल्यू दोनों चाहिए। तीसरा एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे खिलाड़ी इनोसेंट डोप टेस्ट वगैरह में फंस जाते हैं। हाँ। तो उनका चक्कर क्या होता है कि बर्ड्स को आपने स्टेरॉइड दे दिया, तो 2-3 तरह के जो चीज़ हैं, देखिए उसमें दवाइयों की भी सस्टेनेबिलिटी होती है कि कितने दिन कोई दवाई किसी बॉडी में रहती है। कोई लॉन्ग टर्म के लिए है, किसी दवाई का असर 8 महीने है, वैक्सीन दिया आपने सारी उम्र का है। जी।
तो ये चीज़ें इनकी बॉडी में रहती हैं, कितने दिन रहती हैं। आज किसी को स्टेरॉइड दिया, अगले दिन खिलाड़ी ने खा लिया, तो अल्टीमेटली वो तो बेचारा फंस जाएगा उसमें डोप टेस्ट में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि हम केवल और केवल नेचुरल आइटम पे इनको पालें, ताकि कोई किसी को आगे इस तरह की दिक्कत ना आए। बेचारा कोई इनोसेंट आदमी किसी डोप टेस्ट में या इस तरह के मैटर में ना फंसे। दूसरी चीज़ जो न्यूट्रिशियस वैल्यू की बात करूं, तो ये लो कोलेस्ट्रॉल के होते हैं। एक तो इनमें फैट कम होता है, प्रोटीन परसेंटेज ज़्यादा होती है, क्योंकि फैट देने के लिए हमने कोई ऐसा सप्लीमेंट दिया ही नहीं कि ये जल्दी फैटी हो और इनका वेट बढ़े। तो वो नेचुरल प्रोसेस से जो तैयार होता है। कड़कनाथ के बाद यही एक ऐसी वैरायटी है जो बड़ी शानदार वैरायटी है और न्यूट्रिशियस वैल्यू इसकी अच्छी है, लो कोलेस्ट्रॉल, लो फैट और प्रोटीन रिच है जी। तो हर कोई देखिए चाहता है कि लो कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें जो हैं वो खाएं, लो फैट की चीज़ें वो खाएं, ताकि उनका मोटापा ना बढ़े बल्कि उनकी जो है सेहत अच्छी रहे। उसके साथ साथ सर आप कुछ खेत आप हमें दिखाने लगे थे, जो कुछ न्यूट्रिशियस वैल्यू आपने यहाँ पर रखी है, जिसको मुर्गियाँ जो हैं चारे के तौर पर खाती हैं और उसके बाद वही कल को आप कंज्यूम करेंगे। सर आप ये रिटेल पर्पज़ से ही कर रहे हैं, जैसे कि डायरेक्ट कस्टमर यहाँ पर आकर आपसे खरीद सकता है? हाँ, कस्टमर हमारे यहाँ से आके डायरेक्ट ले सकता है। दूसरा होम डिलीवरी का भी हमने इसका सिस्टम बनाया हुआ है जी। और अगर कोई पूरा पीस जिंदा लेके जाना चाहता तो वो भी हम ऑफ़र करते हैं, और अगर कोई कटिंग करके और वो चाहिए तो वो भी हम ऑफ़र करते हैं। देखिए यहाँ की ख़ास बात ये है कि अगर आपको अपनी पसंद का यहाँ से कोई भी मुर्गा यहाँ से लेकर जाना है, अगर आप भी अपनी सेहत बनाना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी न्यूट्रिशियस वैल्यू को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप भी यहाँ से जो है अपनी पसंद का मुर्गा यहाँ से लेकर जा सकते हैं और मीट यहाँ से लेकर जा सकते हैं। और आप जो है इन मुर्गियों को देखिए सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बहुत लार्ज जो है 4-4.5 एकड़ की यहाँ पर जगह है, जहाँ पर मुर्गियों को खुले तरीके से यहाँ पर रखा जा रहा है और लगभग 2-2.5 महीने में ये तैयार होती हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैम जैसे कि यहाँ पर जो हमारे ये मुर्गे हैं ये देसी का रूप है और देसी ही प्योर माना जाता है, क्योंकि उनको हमने कोई भी ऐसी वैसी चीज़ नहीं खिलाई जिससे कि इनमें ब्रेलर वाला रूप आए। जैसे 4 एकड़ है, इसमें हमने क्या वो रखने के लिए सलगम, मेथी, गोभी, पालक और मूली और बरसम और जौ और सरसों और ये चना हो गया और राजमा हो गया। हमने इनको सारी चीज़ें यही दी हैं कि जिनसे इनमें कोई ऐसी बात ना आए कि जो हमारे शरीर को नुकसान दे। दूसरा दवाई की बात जो आप करें मेडिसिन की, हम लहसुन प्याज इनको देते हैं जिससे कि एक हिसाब से वो खुद मेडिसिन है, ठीक है। और मैम नेचुरल चीज़ है, ठीक है मैम। इनमें मतलब कि हल्दी भी देते हैं इनको, जैसे कि इनको हमने मतलब कि घिया, बैंगन, यही चीज़ें हमने सारी ही मतलब कि एक हिसाब से हर्बल चीज़ें खिलाई हैं, सब्जियाँ खिलाई हैं कुछ मान लीजिए। और हर्बल तरीके इसको 4 एकड़ जो लिए हमने उनमें हमने इनको पाल रखा है। ऐसा कोई भी नहीं आसपास करता है, क्योंकि सभी अब जैसे 15 साल का बच्चा है तो उसको हम 25 साल का एकदम तैयार करने लगे, उसमें हम पाउडर कहीं केमिकल से कहीं इंजेक्शन देंगे तो उनके अंदर इम्यूनिटी की पावर इतनी सही नहीं होगी जो कि हम इनको रेगुलर तरीके से तैयार कर रहे हैं। वो 38 दिन में तैयार हो जाता है 2 किलो का। हमारा ये 3.5 महीने में 3 से 3.5 महीने में होता है 2 किलो का जी। तो यही चीज़ देख लीजिए मैम कि अगर खाना है तो अच्छा खाइए कहते हैं, नहीं तो खाने का फ़ायदा नहीं है। आलू खा रहे हैं, ब्रायलर एक आलू का रूप है, आलू खा रहे हैं हम। ये हम एक चीज़ खा रहे हैं जैसे कि अब मटन हो गया, जैसे बकरा 500 रुपये केजी बिक रहा है। ये भी उन्हीं की तरह एक मजबूत चीज़ है। हम इनको सिर्फ अगर पर पीस 300 रुपये का रेट निकाला हमने, जबकि कहीं भी मार्केट में कहीं भी चले जाओ 600 या 700 से कम देता नहीं कोई भी जी। हमने 300 ऐसे निकाला है, क्योंकि भाई हम स्टार्टिंग में हम दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि हम क्या खिला रहे हैं और उनको खाने से क्या फ़ायदा है। ये चीज़ है। प्राइसेस भी कम है, बाकी मार्केट कम है। हाँ जी। कॉन्टैक्ट नंबर मैम हमने दिए हैं, बैनर पे लगे हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, तो उन पे कॉन्टैक्ट करेगा कोई भी। अगर एक बार अवतार जी नंबर बोलिए एक बार। हाँ जी। जिन नंबर पर आप संपर्क करके यहाँ से अपनी पसंद का खुद लेकर भी जा सकते हैं और उसके साथ साथ होम डिलीवरी के लिए भी कह सकते हैं। सर कितने मीटर के एरिया में आप होम डिलीवरी कर देते हैं? सर ये मैम ये लोकल जो है करनाल है, जो करनाल गरौंडा पानीपत, यहाँ तक हम डिलीवरी दे सकते हैं। जो इसकी चार्जिंग जो भी होगी उसमें एक्स्ट्रा होगी वो चार्जिंग। और इसके लिए हमारे से जो संपर्क करना चाहेगा, हमारा वो नंबर है 9053658137 और दूसरा नंबर है 9053658138। जी। किस रेंज से स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पर मुर्गियों के रेट्स?
रेट मैम अभी हमने एक ऑफ़र ही रखा है जो इसको शुरुआत से लगा लो 300 पीस है ये हमारा। तो ये रिटेल में आप जो है डिलीवरी भी फ़ोन के माध्यम से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए 300 रुपये से शुरू है मात्र जो इसका प्राइस है, और आप यहाँ पर खुद आकर लेकर जा सकते हैं होम डिलीवरी। अगर आप करनाल में रहते हैं, मधुबन में रहते हैं, घरोंडा में रहते हैं, यहाँ के आसपास के एरिया में आपको होम डिलीवरी भी मिलेगी और कुछ स्पेशल ऑफर्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। आप अपनी मनपसंद यहाँ से जो मुर्गी है, मीट है, वो आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं। अगर आप खिलाड़ी हैं, अगर आप भी सेहत बनाना चाहते हैं, और आने वाले समय में तो देखिए सर्दियों का समय है और हर कोई चाहता है कि वो नॉन वेज कंज्यूम करे और अपने अंदर की जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है उसको बढ़ाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरें जहाँ पर हम मौजूद हैं नीलकंठ के नए ढाबे के पास में, जहाँ पर मित्रा दा देसी पोल्ट्री फार्म है, वहाँ की ये लाइव तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 4-4.5 एकड़ में जो ये मुर्गियाँ हैं वो लगभग तैयार की जाती हैं। 2-2.5 महीने का समय लगाया जाता है, किसी भी तरीके का सप्लीमेंट इनको नहीं दिया जाता है। सर कुछ कहना चाहेंगे अंत में? हाँ जी, यही कहना चाहेंगे कि ये शुद्ध जो है पौष्टिक आहार है। जैसे कि इनकी जो है हेल्थ के लिए हम इनको लहसुन और हल्दी हो गया और प्याज हो गया, न्यूट्रिशन जो भी चीज़ें हैं वो हम इनको देते हैं। उसके अलावा जैसे कि बताया था कि खुला जो वातावरण है, आज तक कोई भी पोल्ट्री फार्म हमारे हरियाणा में कहीं भी ऐसा नहीं होगा जी कि खुले वातावरण में इनका जो है प्रोडक्शन की जा रही हो। अंत में अपील करना चाहेंगे लोगों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और अपनी मनपसंद जो है मीट मुर्गा यहाँ से लेकर जा सकते हैं। हाँ जी, मेरी ये सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार हमारे ट्राई ज़रूर करें। उसको जो है फर्स्ट जो है हमारा ऑफ़र हैं जो उसको जो है लें। और ऑफर बताना चाहेंगे? ऑफ़र यही है कि पर पीस जो है 300 का है और जो हमारा फार्मी उससे भी जो है कम है। ये प्राइस नहीं बल्कि सरप्राइज़ है कि इस रेट पे और इसकी जो है क्वालिटी है, क्वांटिटी जो है उस चीज़ का भी चैलेंज है जी। तो देखिए ये प्राइस नहीं बल्कि सरप्राइज़ है। आप यहाँ पर आएँ और एक बार ज़रूर आएँ और यहाँ की जो पौष्टिक आहार हैं उसको ज़रूर लें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूँ महक शर्मा अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ करनाल के नीलकंठ के नए ढाबे के पास से, जहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से मुर्गियों को यहाँ पर खुले में तैयार किया जाता है और आपके लिए एक सुनहरा मौका है, तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ।